वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जोया जी बोलेंगे, जोया जी बोलिए। पहले तो मेन क्वेश्चन मेरा आज यही होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज देखती रहती हूँ और जिसमें से मेरे को बहुत ही एक खास न्यूज मिली हुई है। वो ये कि कोई टाइम पर एपी सिंह ने ये बोला था कि निर्भया का जो केस, आपको तो पता ही होगा, आप हाँ, सबको पता निर्भया केस होगा पता उसके है। बारे में। हाँ, पता तो है। उस टाइम में ये एपी सिंह इतना फेमस हो गया था कि किस वजह से फेमस हुआ था, वो इस वजह से फेमस हुआ था कि उसने ये बोला था कि जो निर्भया ने किया है, अगर ऐसा ही वाकया मेरे घर में मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरी बीवी या मेरे कोई भी, अगर मेरे घर का कोई सदस्य ऐसा कोई मैटर करता, तो मैं उसको अपने सामने अपने हाथों से पेट्रोल फेंक के जला देता। एक एक बात। दूसरी बात ये कि सीमा अगर इसकी बहन है, जबकि एपी सिंह का मायका है इसका सीमा का, तो एपी सिंह उसका भाई है। जहां देखो वहां नहीं, लप्पू तो पीछे होता है बैठा हुआ, वो तो कहीं दिखता भी नहीं। और जब उसको न्यूज वाले बोलते हैं, सीमा जी आपके वो हस्बैंड नहीं दिख रहे, आपके तो हस्बैंड दिख नहीं रहे कहीं पर भी, आज आप अधूरी लग रही हैं स्क्रीन पर, वो कहाँ है? तो वो कभी बोलती है बच्चे लड़ रहे हैं तो वो वहां गए हैं, कभी बोलती है कि वो थोड़ा कुछ वो मकान का काम है वो कर रहे हैं। तो उस एपी सिंह को ये चीज बोला जाए कि जिस वक्त वो, उस वक्त वो कांड हुआ था, तो उस टाइम पूरे जितने भी मतलब ये थे, जो जितने भी एडवोकेट थे, जितने भी मतलब तमाम जितनी जनता थी, उन लोगों को नफरत हो गई थी एपी सिंह से कि एपी सिंह कौन होता है ये चीज बोलने वाला, कि अगर ऐसा मैटर मेरे घर में कोई भी लेडीज कर दे तो मैं उनको अपने हाथों से पेट्रोल डालकर उनको जला दूंगा। तो आज वो अपनी इस बहन को क्यों नहीं जला रहा है, जो पाकिस्तान से उठ के यहाँ पर आई हुई है, उसका साथ क्यों दे रहा है वो? क्या वो ये क्या तो इसकी कुछ नहीं लगती? और जया जी अगर वो एक मिनट, बोलता है कि मेरी, जया जी मैं आपको एक बात बताऊं। जब एपी सिंह ने ये बोला कि सचिन काला कौवा है, उसका बाप मेरे खेत में काम करता है, तो इसको डे हाँ वन मालूम था कि बिल्कुल, सीमा चार बच्चे के उसने लेके आई। उस तो उसने उसने ये बोला, उसने ये बोला कि सचिन का जो बाप था वो मेरे घर में काम करता था और मतलब तकरीबन 6-7 साल मेरे घर में उसने काम किया हुआ है। तो यहाँ से तो सीधा ही पता चल जाता है ना कि इसमें लप्पू का कोई मैटर नहीं है, मैटर है इसमें एपी सिंह का। और अपने आप को एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने आगे लप्पू को खड़ा करके रख दिया, ताकि मैं खुद पीछे मतलब वो बोलते हैं ना, कहावत बोलती है कि बिल्ली दूध भी चाट ले और किसी को कानों का खबर भी ना हो। एपी सिंह को लगता है कि मेरा अपना टांगा इसके साथ फिट भी हो जाए और किसी को कानों कान खबर भी ना हो जाए, और बदनाम हो तो हो खाली लप्पू। और देखिए, एस उसमें पर अगर एटीएस, जोया जी, अगर एटीएस को एपीसी को गिरफ्तार करना चाहिए, उससे इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि उसने देखिए उसने दुश्मन देश से आए हुए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन समझता है, दुश्मन देश से आए हुए अभी पाकिस्तानी को अभी उसके मैं अभी मैं एक बात और बोलूंगी, अभी मैं एक बात और बोलूंगी, वो ये है कि सीमा तो कोई लीगल तरीके से आई नहीं है, जो उसका वो इतना स्वागत कर रहा है। और जो इंसान लीगल तरीके से भारत में आना चाहता है, उसको बोलता है मैं देखता हूँ जरा ये कैसे आएगा। पहली बात तो ये है कि भारत किसी के बाप की नहीं है, भारत हर किसी की है, भारत मेरी है, आपकी है, इसकी है, उसकी है, सबकी है। तो मैं कोई नहीं होती हूँ, दूसरा कोई नहीं होता है ये डिसाइड करने वाला कि हमारे भारत में किसको आना है किसको नहीं आना है। वो तो एपी सिंह का बाप है। और मैं जो है जी एक बात और भी बता दूं, न गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा, न गुलाम हैदर को कोई भी लॉयर को वीजा मिलेगा, इनको नेपाल जाना पड़ेगा। और नेपाल से ही जब इंडियन लॉयर सब उधर आ जाएंगे, मीडिया भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएंगे, और वहां से ये सब कुछ कर सकेंगे। तो मैं गुलाम हैदर को बोलूंगा, भाई आपने बहुत हज पढ़ ली, आपने बहुत उम्र कर लिए, अभी आप जाइए पाकिस्तान और वहां से करिए। अभी दुबई में जॉब दिलाने की जवाबदारी मेरी, क्योंकि मैं दुबई का सेलिब्रिटी हूँ।
रही बात सीमा की, सीमा ये बोलती है कि पाकिस्तान में औरतों को जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी जूती के बराबर समझते हैं। तो मैं ये चीज बताती हूँ कि वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे नोएडा हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, अगर औरत गलती करती है तो उसकी सजा उसका पति उसको जरूर देगा। पहले तो उसको मुंह से समझाएगा, हम्म। और जब नहीं समझेगी तो उसको दूसरे तरीके से उसको समझाना है, वो चाहे कोई भी मुल्क हो, क्योंकि आंखों देखी जहर कोई नहीं खाता है। वो हैदर भाई था बेचारा, जिसको कानो खान कुछ इसने खबर रखी ही नहीं, और वो अपना काम चलाती रही, कभी उधर बिरयानी खाई, कभी उधर पिज्जा खाया, कभी उधर ये किया, कभी उधर ये किया। तो ये शातिरपन है, यही औरत कर सकती है, और कोई औरतें जो घरेलू औरत होती है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है। और रही बात जब तक सीमा यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर तमाम जितने भी हमारे चाहे भारत के होंगे चाहे कोई भी कंट्री के होंगे, क्योंकि उसकी न्यूज हर कोई कंट्री का देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसको देख के कोई भी बच्चियां या कोई भी मतलब कुछ अच्छी शिक्षा पाएगा। वो जो भी देखेगा वो मतलब इस हिसाब से गलत ही शिक्षा पाएगा। कल को क्या होगा कि पाकिस्तान की जो लेडीज होंगी वो भाग कर आ जाएंगी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जो होंगी वो भाग के जाएंगी पाकिस्तान में, और वो भी अनमैरिड नहीं, जिनके 4-4 5-5 बच्चे होंगे वो भाग जाएंगी ऐसे ही अनमैरिड लोगों के साथ, और जो अनमैरिड लड़कियां घर पे होंगी वो बेचारी रह जाएंगी ऐसे ही, जैसे कि एक वो क्या बोलती है रंडी औरत रहती है। अच्छा, मैं जोया जी एक चीज आपको बताऊं कि हैदर ने इसको अच्छी लाइफ देने के लिए कि अच्छे माहौल में रहे, अच्छी एक बेहतरीन माहौल में रहे, तो तकरीबन कराची से 600 किलोमीटर दूर इलाके से लेके उसको शहर ले आया। हालांकि वहां के जो दूर दराज इलाके हैं, बिल्कुल आपको पता है कि रहने की जगह अच्छी नहीं होती, एजुकेशन नहीं है, बिजली का निजाम अच्छा नहीं होता, बिल्कुल खाने पीने की चीजें बेहतर नहीं मिलती। लेकिन बेहतरीन इलाके में जी कराची जैसा शहर आपको पूरी दुनिया जानती है, हैदर ने उसको वहां रखा, लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद औरत को चैन नहीं था। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या औरत होगी। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि हैदर भाई ने अपनी तरफ से उसको किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं लगने दी है, और आज दिन तक किसी का भी मतलब गलत वोट नहीं आया हैदर भाई के लिए। जिसका भी वोट आया तो हैदर भाई के लिए अच्छा ही आया, क्योंकि जो इंसान अच्छा है उसके लिए अच्छा वोट ही आएगा, गलत वोट नहीं अच्छा। आएगा। जैसे सीमा ने अपनी औकात दिखाई, आते ही अपनी औकात दिखाई, उसको इस वक्त सब मतलब गलत ही बोल रहे हैं। अगर वो अच्छा दिखाती तो अच्छा ही दिखाते। अभी वो जैसे खुद ही अपनी अफवाहें फैला रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले मेरे को ये बताया जाए कौन सी प्रेग्नेंट औरत जो है वो इस तरह का नंगा नाच करती है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, पहले दोया जी इनसे कविता साहबा से बात होगी, एक छोटा सा चीज कि मैं उस इलाके में गया था जब ये यहाँ से गई, कराची के इलाका है भिटाइयाबाद, जो कॉलोनी, जो एक जी मस्जिद इलाका जिसका इसका घर था, वहां पर जो शॉपकीपर थे जहां से ये राशन लेती थी, मैंने उनसे बात की, वो हिंदू थे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आज भी जी उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर मोहल्लेदार, जी मतलब तकरीबन हर दर्दी से मैंने बात की, सबसे बात की, किसी एक ने नहीं कहा कि इसके बाद पैसे नहीं होते थे। यानी कि हैदर उसको इतना पैसा देता था कि भरपूर जिंदगी मैं गुजारती वही थी, अच्छी जिंदगी गुजारती मैं वही चीज बता रही हूँ आपको कि किसी का भी अभी तक ये वोट नहीं आया कि हैदर, क्योंकि जबकि मुस्कान सिस्टर पूरे पाकिस्तान में घूमती रहती हैं, तो किसी ने ये नहीं बोला कि हैदर कहीं पर गलत थे। देखो, जो चीज सच होती है वो सच ही होती है, उसको तो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ। और चाहे तलवार क्यों ना गले पे आ जाए, तो जो सच होगा सच के लिए लड़ना भी चाहिए, और सच कभी छुपाना नहीं चाहिए। तो जिसको अब हराम खाने की आदत हो वो सच क्या है झूठ क्या है वो ये चीज कभी नहीं बोलेगा, तो हमेशा बोलेगा वही झूठ जिसको हराम खाने की आदत होगी। और अभी वो सीमा ये चीज बोलती है कि उनकी औकात क्या थी, उनके पास था ही क्या पाकिस्तान वालों के पास, जो मतलब वो किसी को कुछ दे सके। तो मैं सीमा से ये चीज बोलना चाहती हूँ, अगर वो कहीं पे भी न्यूज देखती होगी तो मैं उसको ये चीज बोलना चाहती हूँ, अभी तेरी एज, तू अपने आप को छोटी बच्ची समझ रही है, छोटी बच्ची तू है नहीं, 40 साल तक तेरी एज है, 4 बच्चे तूने ऐसे ही नहीं पैदा किए हुए हैं। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ, अब 4 बच्चे प्रेजेंट में जो है वो दिख रहे हैं, और उसके साथ कभी ऐसा भी कभी मैटर आ जाता है कि उसका कोई बच्चा रहता भी नहीं है, तो हो सकता है 1-2 जो बच्चे होंगे वो उसके मर भी गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि 4 सामने दिख रहे हैं तो 4 ही होंगे, तो तकरीबन 5-6 बच्चों की माँ तो है ही है वो, तो इतना मैं जरूर बता सकती हूँ। तो मैं ये उसको बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि तू छोटी बच्ची है, तेरे को किसी चीज का पता नहीं है। अगर
तेरे साथ हैदर भाई कुछ गलत कर रहे थे तो तू वहां पर क्या देख रही थी, जबकि हैदर भाई तो वहां पर रहते भी नहीं थे पाकिस्तान में, तू तो खुली फान की तरह घूमती रहती थी, तू कभी भी जाके वहां पर उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं तूने दर्ज की? और वो तो तुम्हारे प्यारे बैठे नहीं थे, अगर वो भी चीज नहीं कर पाई तो एक दिन भी कभी तुमने अपने मायके में ये चीज बोला कि मेरे को मेरा शोहर मेरे को तकलीफ दे रहा है, मेरे को किसी चीज की तंगी दे रहा है, मेरे को खाने के लिए नहीं दे रहा है, रहने के लिए कुछ नहीं दे रहा है, तूने ऐसा कभी कुछ बोला? हमें तो अगर मतलब हमारे हस्बैंड के घर में हमें अगर एक रात भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम तो तुरंत जाएंगे उधर बोलने के लिए कि कहाँ पे आपने हमें फेंक दिया जाके, हमारा हस्बैंड तो हमारे से ऐसा कर रहे वैसे। क्या उसने कभी ऐसी एफआईआर की या अपने मायके में कभी ऐसी बात की? मतलब इंडिया आने के बाद उसको सब कुछ दिखने लगा। बिल्कुल, अगर जैसे बाप को नहीं बता सकती थी, भाई को बताती, भाई को नहीं बताती तो बहनों को बता सकती थी, जिनको किसी को भी बच्चे देखे थे वो नेपाल देखिए सब कुछ कर सकती। देखिए बेशक माँ को नहीं बता सकती थी, बाप को नहीं बताते थे, बाप को क्यों नहीं? अगर उस बाप के साथ वो डांस कर सकती थी तो उस बाप को क्यों नहीं बता सकती थी? सबसे बड़ी जिस बाप के साथ उसने जिस बाप के साथ जिस बाप के साथ कितने सारे जिस बाप के कदीम ब्रदर को भी बता जिस बाप के साथ उसने लहंगा पहन के डांस किया हुआ है और उसकी बाजू पकड़ पकड़ के अपने कंधे के ऊपर आगे पे, जबकि इस्लाम में तो ये है ही नहीं है कहीं पे भी जायज कि इस्लाम क्या और चाहे अदर कास्ट क्या, तो ये जायज ही नहीं है कि मतलब इतनी जवान बेटी अपने बाप के साथ ऐसे नाचे। हम भी अब 25-26 साल की हमारी भी एज हो चुकी है, हम भी अपनी माँ बाप की बहुत लाडली रहे हैं, लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। इसको वैश्यत तो बोलते हैं। कविता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं भारत ताकीब से? निर्भया में बोला था एपी सिंह ने कि मेरी बेटी अगर शादी से पहले सेक्स करेगी तो मैं उसको आग जला के मार डालूंगा। अभी जोया मैम ने भी यही बात बताया, मैं जोया मैम की बात पे बोल रही हूँ कि जोया मैम एक बात और उसने बोली थी कि सीमा नेपाल पहले आई थी तो सचिन का वो मर्दाना टेस्ट करने के लिए आई थी, 8 दिन उसका बेडरूम में रह के मर्दाना टेस्ट करके फिर वो आई। सर व्हाट इज दिस? ये शादी से पहले सेक्स करना था उसको और शादी तो उसकी अभी भी नहीं हुई है सर, और ये बात उसने मीडिया में बोली हुई है एपी सिंह ने। और पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर एपी सिंह के घर में बेटी है ना तो वो खुलेआम ऐसी बात नहीं करता। एक बात, दूसरी बात, ये शादी हुई या नहीं हुई किसने देखा? आपने सिस्टर आपने देखा कि उसकी शादी हुई है? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, उसके पास शादी का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं। और एक बात सुनो मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ सिस्टर मैं जो आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ मेरे को उसका रिप्लाई चाहिए प्लीज। मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझे बताओ जिस वक्त उसने शादी की थी तो आपने देखा था अपनी आंखों से कि उसकी शादी हुई? नहीं हुई थी शादी। नहीं हुई ना? तो मुझे एक बात बताओ, अभी उन लोगों ने वहां पर एक कमरे के अंदर एक दूसरे को मालाएं पहनाई हुई है, पाँव छू के आशीर्वाद ले रही है। क्या शादी ऐसे ही होती है आप में? जब तक हमारे में अगर सुने नहीं आप, मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगी, मैं खुद बताऊंगी। मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद बताऊंगी, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अदर कास्ट से नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं बताती हूँ शादी कैसे होती है। ज्यादा अगर नहीं, अगर कोर्ट में करनी है फिर भी लड़के की तरफ से 2 विटनेस जरूर होते हैं। लड़का बोलेगा कि हाँ भाई मेरे तरफ से होंगे, लड़की का यहाँ पर कोई भी नहीं है, और लड़की के तरफ से वही जहाँ पर उसकी शादी होती है कोर्ट में, वो अपनी तरफ से 2 विटनेस रख देते हैं, हो गई कोर्ट की शादी वो। और अगर मंदिर में वो शादी कर रहे हैं, किसी मंदिर में शादी कर रहे हैं, तो अगर वो एक छोटे छोटे क्लिप की वीडियो वो पोस्ट करती है, छोटे छोटे टॉपिक की वो वीडियो पोस्ट करती है, तो क्या वो वहां पर अपनी शादी के वीडियो नहीं पोस्ट कर सकती थी? एक वो इंस्टा पे वो रूम के अंदर वीडियो बनाएगी, मैं पाँव छू रही हूँ, वो वरमाला पहना रही हूँ, और वो चीज दिखा देगी वो कमरे के अंदर। तो कमरे के अंदर आज दिन तक कभी देखा कि शादी होती है? नहीं होती। मंडित कहाँ है, पंडित कहाँ है, और वहां पर वो जो 4-5 लोग होने चाहिए वो कहाँ है, शहनाई कहाँ है? अगर वो सब नहीं है तो कम से कम एक पंडित तो दिखा सकती थी ना।